चलिए अब आ जाइए, देश की सबसे बड़ी शक्ति संसद। देश की सबसे बड़ी शक्ति संसद, यह जो मन होगा वो कर देगा, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना है सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, 79। इसको बढ़िया से देखना, ठीक। ये पूरा का पूरा बोर्ड इसी का खेल है। पूरा का पूरा होल इन सोल बोर्ड जो लिखा हुआ है सब ये अनुच्छेद 79 में निहित है। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से देखना है कि संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। ठीक, अब संसद के दो सदन होते हैं, सदन कहिए या भाग कहिए। ठीक, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा कानूनी मामले में सबसे बड़ा होता है लोकसभा, और गैर कानूनी मतलब वो भी होते हैं, कानूनी है लेकिन कानून से संबंधित, जैसे कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो वो लेगा लोकसभा। क्यों लेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सब उसमें जाके बैठते हैं, राष्ट्रपति भी उसी में बैठते हैं, तो फैसला कौन लेगा? लोकसभा ही लेगा। ठीक, तो कानूनी मामलों में सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी को प्राप्त है तो वह है लोकसभा। लेकिन अनुच्छेद के मामले में सबसे पहले राज्यसभा को रखा गया है। 79 अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में है संसद का चर्चा, और उसमें फिर आएगा उस 79 के बाद अनुच्छेद 80। आना चाहिए था पहले लोकसभा, लेकिन वो नहीं आया, पहले रखा है राज्यसभा को। कारण क्योंकि लोकसभा भंग हो जाता है और राज्यसभा भंग नहीं होता है। कैसे लोकसभा भंग होता है, कैसे राज्यसभा भंग नहीं होता है, वो सब डिटेल्स पार्ट्स बाय पार्ट्स सब अभी बताएंगे। फिलहाल अनुच्छेद को 6 सेंस में रखना है। अनुच्छेद 79 को यहाँ, अनुच्छेद 79 को यहाँ रखना है, 80 को इधर रखना है बायां साइड वाले भेजा में। ठीक है, और 81 को इधर रखना है। संसद यहाँ, लोकसभा दाहिने हाथ में और राज्यसभा बाएं हाथ में। 79 के बाद आएगा 80, तो सीधा यहाँ से पहले इधर जाना है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 आएगा राज्यसभा, अनुच्छेद 81 आएगा लोकसभा। एकदम बढ़िया से याद रखना इसको। ठीक है, ये है संसद, अनुच्छेद 79। ये है संसद, देश की सर्वशक्ति कहलाती है संसद। ये है संसद, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 के बाद आएगा आपका अनुच्छेद 80, जिसको राज्यसभा कहते हैं, और उसके बाद आएगा 80 के बाद आएगा 81, जिसको लोकसभा कहते हैं। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, राज्यसभा 80 में। ठीक है, अब जो जहां लिखा है उसका डिफिनीशन बढ़िया से एकदम फोकस बोर्ड पर रहना चाहिए, ताकि यहाँ का यही याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पहले चलिए अनुच्छेद 79 संसद के क्या बोले कि सदन कितने होते हैं? सदन कहिए या भाग कहिए, दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब इसमें राष्ट्रपति आके मिल जाते हैं, कौन मिलते हैं? ध्यान से देखना, सुनना है बात को। ठीक, कि पूछेगा संसद के कितने सदन या कितने भाग, तो दो, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3। अब तीसरा कौन है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति आके शामिल हो गए तो कहला जाएगा संसद का अंग। तो भाग है 2, अंग है 3। अंग है 3, यहां लिख दिए हैं, अंग है 3 और भाग है 2। किसका? संसद का। ठीक, अब देखिएगा, संसद के जो वास्तुकार थे, संसद नहीं, संसद कहते हैं, संसद में जो जाके बैठता है उसको संसद कहते हैं। जय हिंद जय भारत। ठीक है, डायरेक्ट समझना है इसी तरह। संसद का जो वास्तुकार था उनका नाम था लुटियन और बेकर्ड। लुटियन और बेकर्ड नाम बढ़िया से याद रखना है कि भारत के संसद का जो वास्तुकार थे वह थे लुटियन और बेकर्ड। लुटियन और बेकर्ड। ठीक है, और इसके बाद देखिए इधर वास्तुकार कौन कहलाए? लुटियन और बेकर्ड। ठीक, अब संसद जो शब्द है वह एक फ्रेंचाइजी शब्द है, फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच के शब्द से बना है संसद। ठीक है, तो संसद किस प्रकार का शब्द है? तो फ्रेंचाइजी, याद रखना है, फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद वास्तुकार लुटियन और बेकर्ड, सदन 2, अंग 3। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सही है कि शब्द है फ्रेंच का, शब्द है
फ्रेंच का। लेकिन संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना एकदम बढ़िया से, ठीक है। कि संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था रीजनिंग में कि ब्रिटेन का संबंध पार्लियामेंट से है तो अमेरिका का संबंध किससे होगा, यही क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रिटेन का संबंध पार्लियामेंट से है, मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट। और उसमें पूछा था कि अमेरिका का संबंध किससे होगा, तो अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, जो भारत में एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट और अमेरिका के संसद का नाम होगा कांग्रेस। यही आंसर मारना चाहिए था, पता नहीं क्या मारा होगा लोग, ठीक। तो यहाँ क्या बता रहे थे आपको कि संसद की जननी कहा जाता है किसे, ब्रिटेन को शॉर्ट फॉर्म में यूके कहते हैं, इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें क्या होता है, यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना किसी के अनुमति के। किसी राज्य सरकार से पूछने का जरूरत नहीं है। जो वर्तमान में राज्य है, जैसे बिहार है, बिहार के राज्य का नाम बदलना है या कुछ भी चीज इसमें चेंज करना है तो नीतीश कुमार से पूछने की जरूरत संसद को नहीं है। सीधा वहां से प्रस्ताव जारी होगा, पारित हो गया, खेल खत्म। नीतीश कुमार को 12 बजे फोन करके नरेंद्र मोदी बता देंगे कि आपके राज्य में ये हम कर दिए, कल से भाषण में ये बोलिएगा, ठीक है। संसद को ये शक्ति है, ठीक, कि कुछ भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता से संबंधित कोई भी बात पूरे राज्य में, किसी भी राज्य में लागू कर सकते हैं, और वो भी बिना अनुमति के। राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत संसद को नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे, यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक। कि यह संसद की जो शक्ति होती है, किसी राज्य का चाहे राज्य का नाम में बदलना हो या वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत होती है, तो सीधा बताना है नहीं, कि बाप कोई भी कार्य करने से पहले बेटे से इजाजत नहीं लेता है, ठीक है। यही हो गया इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। चलिए भाई, ये इधर संसद का यहां तक जो बतेबे किया, संसद के जो बीच में होता है, संसद भारत का जैसे संसद है, संसद का जो बीच का भाग होता है, बीच का, उसको कहते हैं सेंट्रल हॉल। यहीं बैठ के इसी संसद के बीच में बैठ के भारत का संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। और उस हॉल की जो क्षमता है 1000 है, कि 1000 आदमी उसमें जाके बैठ सकता है, ठीक है। अब नया संसद बना है तो हो सकता है ज्यादा का क्षमता हो, लेकिन ये पुराने के अनुसार 1000 क्षमता है उस संसद का। क्या बोले कि सेंट्रल हॉल किसको कहते हैं संसद में, संसद के बीच वाले भाग को कहते हैं सेंट्रल हॉल। विदेशी जो आते हैं यहाँ भारत, वो संसद में उसी हॉल के बीच में बैठ के भाषण देते हैं, उसी हॉल में, ठीक है, सेंट्रल हॉल में। उसकी क्षमता 1000 होती है, ठीक, एकदम याद रखना इस सबको। अब आ जाइए अब अपने इस संसद पर, वो सब था उसका लेफ्ट राइट। अब आ जाइए इस संसद पर। संसद शब्द कौन सा है, फ्रेंचाइजी शब्द है, लेकिन जननी ब्रिटेन है, जननी अनुच्छेद है 79। अब इसी का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में, तो पहले लोकसभा को समझना है, उसके बाद राज्यसभा को। ई अकेले इतना राज्यसभा है और ई अकेले इतना लोकसभा है, ठीक है। पहले आइए अनुच्छेद 81 पर, ध्यान से फोकस, यहाँ अनुच्छेद 81, 8 पर 1, 81, ठीक। अब इसमें क्या होता है देखिए, लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं, सबसे पहले तो बता देते हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा गठित अन्य मंत्री, मतलब मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, ये सब बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। किसमें बैठते हैं, लोकसभा में। तो देश के सबसे बड़े फैसले कौन लेते हैं, राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। जब ये दोनों ही लोकसभा में बैठते हैं तो इससे बड़ा कोई हो सकता है नहीं। ये बड़ा सिर्फ एक ही मामले में है कि इसका कार्यकाल 5 साल होता है, इसको 6 साल होता है, और ये भंग होता है, ये भंग नहीं होता है। यही 2 रीजन है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। यही 2 को याद रखना, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के बाजार देता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक। चलिए देखिए इधर अनुच्छेद 81 में क्या कहता है,
अनुच्छेद 81 में मतलब लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक हो सकती है 550। यहां बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अधिक से अधिक कितने सदस्य की संख्या हो सकती है, तो 550 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में 550 अधिकतम, नाम लगा है अधिकतम, अधिकतम 550 सदस्य जाके बैठ सकते हैं, और कम से कम 55 सदस्य। एकदम ध्यान से, क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ठीक है, कि लोकसभा में कोई भी लोकसभा का जो सभा लगेगा, वह सभा का संचालित होने के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना जरूरी है, तो 5 पर 5 55, 5 पर 5 55। दिमाग में एकदम बढ़िया से पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन कि संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना अनिवार्य है, तो वह है कम से कम 55 सदस्य का होना अनिवार्य है, तभी संसद का, लोकसभा का कार्य चालू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोले, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होनी चाहिए, 550 होनी चाहिए। उसके बाद आएगा आपका, और इसमें से देखिए 550 में से 20 गो चल जाए, 20 गो सदस्य जो होता है, पहले था 552, वो था एंग्लो इंडियन को लगा के, अब एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है, तो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य इसमें होते थे, ठीक, इसलिए पहले के अनुसार 552 था, अभी 550, एंग्लो इंडियन हो गया खेल खत्म, ठीक है। अब इसमें जो है 550 में से 20 सदस्य जो आएंगे, वो आएंगे आपके यूनियन टेरिटरीज में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, तो हो बच गए कितने, 230, लेकिन लोकसभा में बैठते हैं जाके 545 गो, बैठते हैं क्या गो, 545 गो। क्वेश्चन एकदम जैसे पूछेगा वैसे आंसर मारना है, ठीक है। न्यूनतम 55, अधिकतम 550, हो सकता था कितना, एंग्लो इंडियन को लगा के 52, अब होगा नहीं, 50 होगा, ठीक। 20 को जो होगा यूटीज में चला जाएगा, यूनियन टेरिटरी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में। वर्तमान में 543 है, 543 है, क्योंकि वो 2 को हटा दिया, जिस समय 2 था तो 545 था, ठीक। इसको एकदम बढ़िया से याद रखना है, 4 चीज आया यहाँ से। सदस्य की सर्वाधिक संख्या 550, 52 नहीं, क्योंकि एंग्लो इंडियन खत्म, ठीक है। 20 गो सदस्य यूनियन टेरिटरीज में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में। संसद के लोकसभा का कार्यवाहन शुरू करने के लिए कम से कम सदस्य की संख्या 55, अधिक से अधिक 550, 550 सदस्य अधिक से अधिक लोकसभा में जाके बैठेंगे, ठीक है। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के, यूटीज लिख दिए यहाँ पर, मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 20 गो केंद्र शासित प्रदेश में आपका चला जाएगा। अब वर्तमान में 543 सदस्य हैं, थे 545, 2 एंग्लो इंडियन यहां से भी खत्म, ठीक है। तो वर्तमान में 543, कुछ भी यहां से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए भाई इधर, इसका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष पूरा हुआ लोकसभा भंग, 500 जो अब तो 43 है, पहले 45 थे, 543 एक के बार बाहर आएगा और फिर एक के बार घुसेगा, एक के बार घुसेगा, किसमें, लोकसभा में। जैसे अभी 23 में चुनाव हुआ, 24 में सब खत्म हो गया था, ठीक, 24 में चुनाव हुआ, फिर जैसे चुनाव का इलेक्शन जो डिक्लेयर होता है, सांसद का लोकसभा खाली, प्रधानमंत्री सब, जय हिंद जय भारत, पूरा का पूरा 543 सीट खाली, ठीक। अब जैसे फिर जीते तो 543 एक के बार जाके बैठेंगे, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि लोकसभा में सदस्य की संख्या वर्तमान में 543 है, 543 है, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 वर्ष से पहले विघटन होता है, विघटन मतलब भंग, विघटन मतलब भंग हो जाता है, क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, रंग का भंग बन चल जाता है इसमें, किसमें, कितने साल में, 5 साल में, 5 साल कंप्लीट, पूरा का पूरा सब बाहर, फिर इलेक्शन होगा, पूरा का पूरा 543 एक के बार, ठीक है। तो ये जो भंग हो जाता है लोकसभा क्या होता है, 5 साल से पहले, एक तो 5 साल कंप्लीट होने पर भंग होता है, ठीक, कि वो गैर कानूनी तरीके से नहीं, ठीक है, मतलब कंप्लीट हुआ, क्योंकि कार्यकाल ही है इनका 5 साल, 5 साल पूरा हुआ, फिर चुनाव होगा, फिर आप ही जीत गए, वो बात अलग है, फिर जाके सबको बैठ जाइए, लेकिन एक ही बार पूरा का पूरा खाली कीजिए। अगर 5 साल से पहले विघटन हो जाता है, किसका, लोकसभा का कर दिया जाता है, वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री नहीं भा रहे हैं राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हुआ और वो पास हो गया, तो उसी स्थिति में बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल से पहले भी ये गड़बड़ा
सकता है। ठीक, इसलिए इसको अस्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है। यहां बढ़िया से याद रखना। ठीक है, किस वजह से लोकसभा को अस्थायी या निम्न सदन कहा जाता है? तो कारण यही है कि इसका कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल में 5 साल जैसे कंप्लीट हुआ, एक के बार खाली हो जाता है, मतलब सब भंग, टोटल खेल खत्म। ठीक, और फिर जीत गया तो 543 के बार जाके बैठेगा। दूसरा है कि इसका 5 साल पहले, 5 साल पूर्णे से पहले भी राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर निर्भर करता है। इसको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी याद रखना है कि प्रसाद प्रयंत्र मतलब तो ये बताए कि प्रधानमंत्री को जब होगा राष्ट्रपति बदल देंगे, लेकिन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उनके पास बहुमत है। अभी राष्ट्रपति अगर चाहे कि नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को बना दें तो वो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि बहुमत दल का नेता है और सब इन्हीं के पक्ष में है, तो राष्ट्रपति चाह कर भी इनको पद से हटा नहीं सकते हैं। ठीक, ऐसे ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है कि जब राष्ट्रपति का मन हो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि अगर उनके पास बहुमत है तो राष्ट्रपति भी उनको हटा नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। इसी वजह से इसको निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है कि इसका निश्चित नहीं है, किसी समय सत्ता गिर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में का जो चुनाव का प्रक्रिया है, यहाँ फिर से देखिए बोर्ड पर फोकस, कि लोकसभा के चुनाव का प्रक्रिया को याद रखना है। इसको बढ़िया से एकदम जो लिखे हैं अब एकदम फोकस कर दीजिए बोर्ड पर, कि लोकसभा के चुनाव के प्रक्रिया को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहते हैं। क्या बोले इंग्लिश में? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली किसे कहा जाता है? लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया को, लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया को फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहा जाता है। बढ़िया से इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फिर लोकसभा के प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद इसी में जाके बैठते हैं। प्रथम सदन भी कहा जाता है किसको? लोकसभा को। क्यों कहा जाता है प्रथम सदन? क्योंकि देश का जो सबसे श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है वो सब जाके इसी में बैठते हैं, कि प्रधानमंत्री भी, मंत्री परिषद भी, राष्ट्रपति भी सब इसी में जाके बैठते हैं। तो इस कारण इसे प्रथम सदन कहा गया। कारण भी याद रखना है कि लोकसभा को अस्थायी क्यों कहा जाता है या निम्न क्यों कहा जाता है, तो कारण बताए। ठीक है, प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के श्रेष्ठ जो आदमी हैं वो इसी सदन में जाके बैठते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ जो पद है वो इसी सदन में जाके बैठते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। इसमें देखिए अब इसमें जनता का भी सदन इसे कहा जाता है। किसे? लोकसभा को। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्या बताए? अस्थायी सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो मंत्रियों का चुनाव होता है यह जनता के द्वारा, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है कौन करता है? जनता के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जनता। ऐसे चुनते राष्ट्रपति हैं। देखिए प्रक्रिया क्या है कि बहुमत दल का नेता, बहुमत तो एक पार्टी के पास, जैसे बीजेपी के पास बहुमत हुआ, उसमें जो उस पूरे ग्रुप में जो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जिनके सपोर्ट में सब खड़ा है, वही को राष्ट्रपति चुनेंगे। कि बहुमत दल का नेता का मतलब हुआ कि एक तो बहुमत का दल, उसका सबसे श्रेष्ठ नेता जो सब उसके पक्ष में हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको बनाएंगे। ठीक, अब उसका अब प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है, हम लोग किसको वोट करते हैं? प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा देख के अपने जिला के सांसद को वोटिंग करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री को करते हैं। प्रधानमंत्री क्या है? वाराणसी के विधायक के बाद एक जगह से उनको त्याग पत्र देना होता है, एक जगह से उनको त्याग पत्र देना होता है, और उस जो त्याग पत्र दिए तो जगह खाली हो गया, और फिर उस जगह को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपचुनाव कहते हैं। फिलहाल अभी जहां है वहां पहुंचिए, अगर ज्यादा डीप गए तो बहुत दूर चल जाएंगे, ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर। अब तो जनता का सदन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जनता वोटिंग करती है। भारत का कोई भी आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे कोई भी रहे। ठीक है, कोशिश भी नहीं कीजिएगा लड़ने का, पहले नॉलेज हासिल कीजिए उसके बाद लड़िएगा। ठीक, भारत का कोई भी आदमी, भारत का
कोई भी आदमी जाके चुनाव लड़ सकता है। किसका? संसद में लोकसभा का चुनाव जाके लड़ सकता है। संसद के लोकसभा का चुनाव कोई भी नागरिक भारतीय होना चाहिए, वो जाके लड़ सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक हमारे अंदाज से तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह बता भी दिए हैं कि एक आदमी दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। जीत के बाद वो जगह खाली जब होगा तो वह खाली सीट पर जो चुनाव किया कराया जाएगा वह उस चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। और यह चुनाव 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, एक जगह यहाँ फोकस कीजिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, एकदम बढ़िया से यहाँ फोकस कि संविधान का जो संशोधन होता है, किया जाता है संविधान में संशोधन, इसमें लोकसभा को कितनी शक्ति और राज्यसभा को कितनी शक्ति दी जाती है, यह किसी को ज्यादा या किसी को कम शक्ति प्रदान नहीं करता है। ठीक, भारत का संविधान कहता है कि अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसमें शक्ति जितनी लोकसभा को होगी उतनी ही राज्यसभा का। कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा संविधान के संशोधन मामले में दोनों की शक्ति बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इस पर फोकस करने के लिए कहे थे, याद रखना इस बात को। ठीक, अब इस संसद का जो एक प्रक्रिया आता है, शर्त जो है इसमें भी वही शर्त है कि सर्किट हिला हुआ ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर मतलब सरकारी नौकरी पर नहीं हो, भारतीय होना होगा। अगर चुनाव लड़ना है तो उनको भारतीय होना होगा। ठीक है, और इसका कम से कम उम्र जो है वह 25 साल है। 25 वर्ष के उम्र का अगर आदमी हो गया तो वह चुनाव के लिए तैयार हो गया। किसके चुनाव के लिए? लोकसभा, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, अब देखिए 25 वर्ष का जो होगा आदमी वह क्या होगा? बूढ़ा कि युवा? युवा। इसलिए लोकसभा को युवा सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को युवा सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ गए होंगे, क्योंकि 25 वर्ष की उम्र से ये चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए इसे युवा सदन भी कहा जाता है। ठीक, पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक, फोकस ऑन ये बोर्ड। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को, 13 मई, ध्यान से 13 मई 1952 को। उस समय लोकसभा का नाम जो था, नाम ध्यान से देखना है, हाउस ऑफ पीपल था। क्या था? हाउस ऑफ पीपल। कब? 13 मई 1952 के वक्त तक, 13 मई तक, 13 मई तक, 13 मई को विधान लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसी बैठक के उस समय तो उसका लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल था। और ये जब बैठक खत्म हुआ तो 1954 में, देखिए इधर, तो 13 मई 1952 तक हाउस ऑफ पीपल था। ठीक, 1954 में लोकसभा का नाम दिया गया। हाउस ऑफ पीपल का नाम हटा के लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। ध्यान से, 1952 में नाम था हाउस ऑफ पीपल, किसका? लोकसभा का। ये एक अलग चीज है। ठीक है, पहले भी पढ़ाए थे लेकिन इतना डिटेल से नहीं, इसको एकदम बढ़िया से देखना है। ठीक है, पहली बैठक 13 मई 1952 को, उस समय नाम क्या था लोकसभा का? हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा नाम कब पड़ा? तो 1954 में। 1954 में उसे लोकसभा का नाम बना दिया गया। ठीक है, ये था आपका लोकसभा। अब आएगा एक राज्यसभा। पहले कोरम बता देते हैं क्या होता है ना, तो फिर इधर कंप्लीट करने के चक्कर में भूल जाएंगे। ठीक, डेली कुछ ना कुछ भूलिए जाते हैं। कोरम किसको कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कोरम। कोरम पूछे कहे या गण पूर्ति कहे, कोरम या गण पूर्ति, ध्यान से यहाँ बोर्ड पर, कोरम या गण पूर्ति। गण पूर्ति होता है कि कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 अगर है तो उसे कोरम कहा जाता है। उस ग्रुप को कोरम कहा जाता है। मतलब ये कि कोई भी काम करने हो, कार्य हो देश के लिए, ठीक, और उसके लिए जो कम से कम सदस्य का जो ग्रुप तैयार होता है, तैयार किया जाता है, वह कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10। याद रखना है कि कोरम पूछे या गण पूर्ति पूछे, इसमें याद रखना है कि कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है, जिसको कोरम कहते हैं, या कहिए गण पूर्ति। क्या कहिए? गण पूर्ति। ठीक है, संसद का जो निर्माण हो रहा था, संसद का निर्माण 1927 से बनना शुरू हुआ था। याद रखिएगा, भारत के संसद का जो निर्माण हो रहा था वह 1927 से बनना शुरू हो गया था। ठीक,
लेकिन वो अलग बात है कि जो कहते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, वो संविधान लिखने में लगा है, बनाने में लगा है, लेकिन शुरू हुआ था 1927 से। ठीक है, तो गणपूर्ति या कोरम एक ही बात हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हो गया आपका लोकसभा क्लियर। अब आइए अनुच्छेद 80। ठीक है, जिसमें चर्चा है किसका, राज्यसभा का। ठीक, राज्यसभा में जो है अनुच्छेद 80 में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। अब 6 साल में भी समझना है ध्यान से कि लोकसभा का कार्यकाल क्या बोले, 6 साल। फोकस बोर्ड पर, कान रखना है आवाज पर। ठीक है, कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या वर्ष, 6 वर्ष तक के लिए होता है। अब राज्यसभा का चर्चा है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, राज्यसभा के 80 के क के तहत, ध्यान से फोकस, 80 के क के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। क्या सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति, अपने चुनाव के टाइम में। ठीक है, कि राज्यसभा का चर्चा 80 में, कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा के 80 के क के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, और वह 12 सदस्य जो होता है वह अपने अपने क्षेत्र का विद्वान होना चाहिए। गणित है तो गणित मैथमेटिशियन होना चाहिए, हिस्ट्री है तो उसी का नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी है तो उसी का नॉलेज, विद्वान होना चाहिए हर बना, कला है तो कले में। ठीक है, वही हो, वह 12 के अंतर्गत आता है। किसी को भी उठा के वो, जिसको निकालने नहीं आता है रेशियो कि गरीबी का दर कैसे निकाला जाता है, अमीरी का दर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, खाली हल्ला करने के लिए आता है कि अंबानी को ये हो गया, अडानी को ये हो गया, ये हो गया, बमा देना, उस सब को नहीं रखा जाता। ठीक है, वो लिस्ट जिसको हिसाब झाड़ी जिसको निकालने आता है, जिसका मैथ रीजनिंग टंच है, उसको वहां रखा जाता है। ठीक है, किसी अरे गहरे को नहीं कि लिफाफा देख के बक बक कर रहा है कि देखिए महोदय इतना का इतना % गरीबी है, जीडीपी इतना है तो इतना कैसे देंगे, वैसे कैसे देंगे, वो सब ऑनर वॉनर को वहां नहीं रखा जाता। ठीक है, वहां रखा जाता है 12 गो मनोनीत सदस्य, वो भी हर एक क्षेत्र का विद्वान होना चाहिए, लिफाफा हाथ में रख के पढ़ के बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे 80 के क के तहत कोई दिक्कत, सभी सदस्य का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, यहां याद रखना है। राज्यसभा में जितने भी लोकसभा में सभी सदस्य का निर्वाचन एक के बार होता है, एक के बार सब जाके बैठता है, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में एक के बार सबका निर्वाचन नहीं होता है। इसको लिख के काट दिए हैं, याद रखना है। ठीक है, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें से सबका निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, एक साथ नहीं होता है, किसका, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, एक के बार में नहीं किया जाता। ठीक, हर एक 2 साल के अंतराल में होता है। वो देखिए कैसे होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में, यहाँ ध्यान से एक एक चीज पर, क्योंकि क्वेश्चन यही सब आता है वहां फंसाता है। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, ठीक से ध्यान दीजिए कि राज्यसभा के सभी सदस्य का एक बार में चयन नहीं किया जाता है, चुनाव नहीं होता। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मतलब हुआ कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का, जैसे 245 को रहेगा ना तो 245 का 1/3 इतना का पहले 2 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्ष में। इसी तरह के राज्यसभा का जो 6 साल कार्यकाल रखा गया है, इसीलिए रखा गया है कि पहले 2 वर्ष में हो गया, फिर 2 वर्ष में हो गया, अब दूसरे वर्ष में जो चौथे वर्ष में जो हुआ, अब छठा वर्ष में जो होगा उसका हुआ 2 वर्ष वाला तैयार। यही राउंड फिगर चलते रहता है। ठीक है, कि जब तक में तीसरा का हुआ तब तक में पहला तैयार, फिर यही उलट पुलट ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक, यह विघटित नहीं होता है। लोकसभा एक के बार आता है, एक के बार सब बैठता जाता है, इसलिए उस भंग हो जाता है। यह भंग इसी कारण है, यही कारण है कि यह भंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आइए इधर, तो कितना एक बार में सब सदस्य का निर्वाचन नहीं होता है, कितना का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक बार नहीं होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में कुल सदस्य का 1/3 निर्वाचित होते रहता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक, अब वो भी देखिए बता दिए एकदम बोर्ड पर, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष लिख दिए हैं, 2 वर्ष पर चुनाव होता है वो लिख दिए हैं। अब जैसे समझिए कि 2010 में चुनाव हुआ, वो 2010 में था, अब 2010 से जाना है 12,
12,000 ना है तो क्या लिखे हैं, या लिखे हैं टी, लिखे हैं टी। टी का 1/3, टी का 1/3 मतलब टोटल का 1/3 हर 2 वर्ष में। 2 वर्ष पूरा हुआ, टोटल के 1/3 का चुनाव होगा। 12 से 14 में जाएगा, फिर 2 वर्ष हुआ, फिर टोटल का 1/3। इसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यह राउंड फिगर में चलते रहता है, यह विघटित नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा गया है। और इसी कारण से इसे उच्च सदन भी कहा गया है। लोकसभा भंग हो जाता है एक के बार सब आके बैठता है, इसलिए उसे अस्थाई सदन कहा गया है और निम्न सदन कहा गया है। लोकसभा को बहुत बड़ा सदन कहा गया है, उच्च सदन अस्थाई सदन कहा गया क्योंकि भंग हो जाता है, मतलब विघटित हो जाता है। उसके बाद उसको अस्थाई कहा गया। उसके बाद युवा सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा सदन। जनता का सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, ये सब कहा जाता है किसे? लोकसभा को। एक एक चीज याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका इधर कंप्लीट। अब फिर आ जाइए ऊपर। राज्यसभा जो है वह विघटित हो जाता है, विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बतेबे किए कि निरंतर 2 साल में चुनाव चलते रहता है, यह विघटित नहीं होता है। विघटित मतलब वह भंग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन में जनता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन इसके निर्वाचन में बताए थे कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन में भी डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन चेहरा उन्हीं का सामने रहता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है इसे, किसे? राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। इसका पता जनता को नहीं लगता है, इसका पता जनता को नहीं लगता है, ठीक है। इसका पता जो है जनता को नहीं लगता, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। मंत्रिमंडल बैठते हैं राज्यसभा में? तो नहीं। क्वेश्चन याद रखिएगा कि राज्यसभा में मंत्रिमंडल बैठेंगे तो एकदम क्लियर है कि नहीं बैठेंगे, ठीक। जो जो लिख के काट दिए हैं उस पर फोकस। बहुमत आधार पर प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इस पर लोकसभा में बहुमत के आधार पर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में बहुमत के आधार पर किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। लेकिन लोकसभा में यह बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है बहुमत सदन वाले को, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसमें बहुमत दल वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, इसलिए इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। यह विघटित नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थाई और उच्च सदन भी कहते हैं। याद रहा कारण किस वजह से लोकसभा को अस्थाई या निम्न सदन कहते हैं और किस वजह से राज्यसभा को अस्थाई और उच्च सदन कहते हैं। एक के चीज क्लियर है इसमें कि लोकसभा एक के बार पूरा का पूरा खाली होता है, एक के बार भरता है, मतलब लोकसभा भंग होता है, इसलिए इसे अस्थाई या निम्न सदन कहा गया है। और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 आपका, यह इसका विघटन नहीं होता है, मतलब भंग नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। और इसे उच्च सदन भी इसी महीने में कहा जाता है, दूसरा किसी महीने में ये उच्च नहीं है। दूसरा अगर चीज है भी तो वह है कार्यकाल, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा एक के बार चुनाव खत्म होता है, एक के बार सब जाके फिर बैठता है, लेकिन राज्यसभा में निरंतर 2 माह में कुल मत का 1/3 होते रहता है, चुनाव होते रहता है, ठीक है। इसलिए इसका विघटन नहीं होता, इसी कारण इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत दल वाले कोई भी हो उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया नहीं जाता, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। अब चलिए यहाँ आइए। किसी भी राज्य या व्यक्ति किसी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसमें भी था कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कहा गया है कि राज्यसभा में किसी भी राज्य का व्यक्ति हो वह किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए उदाहरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज इनका डेथ हो गया है, ठीक है। आज नहीं, कल ना डेट हुआ था, हाँ कल डेट हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का डेट हुआ था। ये जो आज आपका उभरता हुआ भारत देख रहे हैं, ऊंचाइयों की बुलंदी को छूता हुआ, ये इन्हीं की देन है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी चरमराई थी कि भारत को गिरवी रखना पड़ता, पूरे भारत को। क्यों? क्योंकि भयंकर अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। कुछ ही दिन का राशन पानी पैसा कौड़ी बचा था जो देश चल सकता था, ठीक है। ऐसा था कि भारत का जो परम दोस्त था उसका भी कंडीशन उसी समय खराब हो गया था, रूस का, ठीक। 1991 में ही रूस भी 15 देशों में टूट गया, तो दोस्त सहायता करने वाला भी कोई नहीं। आज भारत के पीछे एक से एक सुरमा पीछे लगा है कि खाली बोलिए नरेंद्र मोदी जी हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय कोई भारत को पूछने वाला नहीं था। और उस समय जो था ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय
वित्त मंत्री थे, और तब इनको बनाया गया प्रधानमंत्री कि लीजिए अब आप कार्यभार संभालिए, वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री जब उस समय के बने, और वित्त मंत्री जब बने तो इन्होंने क्या किया कि देश का सोना पहले गिरवी रखा, वहां से जो पैसा लेके आए उसी से देश को चलाना शुरू किए। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक, देखने में शांत स्वभाव के थे, बहुत जानकार आदमी थे, ठीक है, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये नहीं है कि इनकी मृत्यु हो गई तो बड़ाई ले रहे हैं, नहीं, वाकई में जाके सुनिएगा इनका स्पीच, समझ में तो जल्दी आएगा नहीं किसी को, 95% को, क्योंकि अंग्रेजी में वो बोलते थे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री नाम लग गया, तो फिर इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। ये कांग्रेस के नेता थे, ठीक। नरेंद्र मोदी भी सबको लेफ्ट राइट कर देते हैं, कांग्रेस के किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे खड़गे हो कि नरगे हो, ठीक है, किसी को भी वो छोड़ते नहीं है। लेकिन डायरेक्टली प्रहार करते हैं मनमोहन सिंह पर किसी भी समय नहीं, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे, ही थे। एक प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में इनको बिठा दिया था कि आप आइए ना, बैठने हैं, बैठिए ना, देखने में आप बढ़िया शांत स्वभाव के हैं, आपके पक्ष में, मतलब आपके स्वभाव से जनता हमको वोट देगी, आप कुर्सी बैठिए ना, बमा देना हम कर रहे हैं ना, करबे किया सब। लेकिन फिर भी ये जो उभरता हुआ भारत अभी वर्तमान में है, ये इन्हीं की देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी अभी इतने ऊपर चढ़ रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, यही अर्थव्यवस्था भारत को संभाले, जो आज भारत दुनिया की तीसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ऊपर चल रही है। तो एक थे, क्या बोले यहाँ कि राज्यसभा के सदस्य किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले आए थे डॉक्टर, आज लगाइए देते हैं इनमें, ठीक है डॉक्टर लगाइए देते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये रहने वाले थे पंजाब के, यह रहने वाले थे पंजाब के, पगड़ी याद है ना, ठीक है, रहने वाले थे पंजाब के, लेकिन चुनाव लड़े थे ये असम से, चुनाव लड़े थे कहां से, असम से। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी है कहां के, गुजरात के, गुजरात के हैं, और चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से आके, कहां लड़ते हैं, वाराणसी से, कहां से, वाराणसी से, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। ये दोनों उदाहरण में आए जो बताए थे अभी कि राज्यसभा के सदस्य किसी भी राज्य के व्यक्ति हों, वह राज्यसभा के सदस्य किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। मनमोहन सिंह पंजाब के थे तो असम में जाके लड़े, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब जो है जैसे लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या 250 थी, ठीक है, उसी तरह राज्यसभा में भी अधिकतम सीट सदस्य की संख्या 250 है। सॉरी, लोकसभा में 550 था, कितना था, लोकसभा में 550, और राज्यसभा में अधिकतम सीट की संख्या है 250 थी, 252, क्योंकि एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, 250। अब बताए अभी कि राज्यसभा के ही अनुच्छेद 80 के क के तहत राष्ट्रपति 12 गो को अपने कोपचा में ले लेते हैं, ठीक है। तो अधिकतम उस 250 अधिकतम है। अब 250 में से अगर 12 गो राष्ट्रपति ले लेते हैं तो बचेगा क्या गो, 238 गो, क्या गो, 238 गो। तो इसलिए यहाँ मैथमेटिक्स बताए हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, वहां स्क्रीन पर जो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या 250, अगर 12 गो को राष्ट्रपति मनोनीत कर लिए तो 238 बचेगा, ठीक है। वर्तमान में किसमें, वर्तमान में कितना है, तो 245, 245 वर्तमान में कितना है, 245। अब वर्तमान में 245 है, इसमें से अगर 12 गो राष्ट्रपति ले लेंगे तो बचेगा 233। क्वेश्चन ध्यान से, कि अधिकतम में से 12 लेंगे तो 238, ठीक है, और वर्तमान में से 12 लेंगे तो 233। अब ये 245 जो सीट वर्तमान में भारत में होना चाहिए था 250, लेकिन है 245। ये पीओके जो अपने पास नहीं है, पीओके लिख दिए, पीओके के कारण पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह जिस दिन भारत में शामिल हो जाएगा, फिर शायद बना देना चाहिए इसको, क्योंकि अधिकतम संख्या कितनी है, 250, ठीक है। कारण यही बताया गया है कि पीओके के कारण ही 45 हुआ है, 245, ठीक ना, तो 250 रहता। इसमें आपको याद रखना है कि अधिकतम 250 है, उसमें से 12 राष्ट्रपति लेंगे तो 238 बचेगा, वर्तमान में 245 है, अगर इसमें से 12 ले लेंगे तब 233 बचेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो बतेबे किए कि जैसे राष्ट्रपति में था उसी तरह उपराष्ट्रपति में है कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आयु है भैया 25 वर्ष, ठीक है, और लोकसभा के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए आपको 30 वर्ष, 5 वर्ष ज्यादा, 5 वर्ष ज्यादा, ठीक है। इसको शिक्षित सदन भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोकसभा में जो बैठा है वो शिक्षित नहीं है, सब शिक्षित है, ठीक है।
इसको शिक्षित सदन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन जब दिया है तो इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा को शिक्षित सदन कहा जाता है। इसे बूढ़ा सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को बूढ़ा सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अब देखिए, इसका जैसे इसका बैठक हुआ था कि 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुआ था। उस समय लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। 1954 में इसका नाम बदल के कर दिया गया आपको लोकसभा। ठीक उसी तरह राज्यसभा का भी प्रथम बैठक 3 अप्रैल, कितना अप्रैल, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का भी 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और उस समय राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कहते हैं स्टेट काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। तो प्रथम इसका बैठा था 3 अप्रैल 1952 को। 13 मई 1952 को प्रथम बैठक गठन हुआ था, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को उसका गठन हुआ था, किसका, राज्यसभा का। और उस समय उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। 13 मई 1952 को इसका प्रथम बैठक हुआ था, इसका प्रथम बैठक हुआ था। और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम पर गया था। इसका भी 1954 में लोकसभा नाम पड़ा है, ठीक है। और इसका भी 1954 में राज्यसभा नाम पड़ा है। डेट और तारीख बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा बोर्ड कंप्लीट कर दिए होल इन सोल। अब याद कैसे रखना है, नहीं रखना है, 1-2 बार इसको देखिएगा तो सब दिमाग में बैठ जाएगा। क्या कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, सबको याद रखना एक बगल से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।